गाइस, टुडे वी आर स्टार्टिंग स्ट्रक्चर्स इन सी। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा कि सी में मल्टीपल डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। अभी तक के प्रोग्राम्स में हमने इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बूलियन एटसेट्रा एटसेट्रा टाइप के डेटा टाइप को एनालाइज किया। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि क्या सी में इतने ही टाइप के डेटा टाइप अवेलेबल होते हैं? नहीं, रियल वर्ल्ड में हमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, जिसके लिए हमें डिफरेंट टाइप का डेटा एनालाइज करना होता है। तो अगर हम इसको एक फंक्शनैलिटी के थ्रू एक्सेस करना चाहें तो क्या सी हमें ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है? यस। लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि एरेज क्या होते हैं। अगर हमें एक ही टाइप के n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक ही जगह स्टोर करना हो तो हम एरे की हेल्प से उन्हें स्टोर कर सकते हैं। बट अगर हमें डिफरेंट टाइप के डेटा को एक जगह स्टोर करना हो तो हमें ऐसी कोई फंक्शनैलिटी उपलब्ध नहीं है। इसके लिए हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम डिफरेंट वेरिएबल्स में वैल्यूज़ असाइन करके उस डेटा को स्टोर कर दें, अदरवाइज हम स्ट्रक्चर्स का यूज़ करें। स्ट्रक्चर्स में हम डिफरेंट टाइप के डेटा एलिमेंट्स को एक ही नेम के अंडर स्टोर कर सकते हैं। इसे समझने के लिए हम स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को फॉलो कर सकते हैं। So what is a structure? Structure is a user-defined data type which is non-primitive in nature. Structure यूज़र द्वारा डिफाइंड एक डेटा टाइप है जो कि नेचर में नॉन प्रिमिटिव होता है। Which can store non-homogeneous type of data under a single group name. यानी कि ये सिमिलर टाइप के डेटा एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप नेम के अंडर स्टोर कर सकता है, और इस तरह से हम मल्टीपल टाइप के डेटा को एक रिकॉर्ड में एक्सेस कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। से फॉर इंस्टेंस एक इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिटेल्स को हमें स्टोर करना है। सो एवरी स्टूडेंट कैन हैव डिफरेंट डिटेल्स, जैसे कि उसका आईडी नेम, उसका नेम, मार्क्स एंड सो ऑन। सो इसको हम एक स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में। उसकी आईडी, नेम एंड मार्क्स को अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल्स के अंडर एक ही स्ट्रक्चर में स्टोर करके। हम इसे आगे और समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। नाउ वी विल गो टू दी सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्ट की वर्ड के थ्रू हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर या डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्ट एंड देन स्ट्रक्चर टैग। स्ट्रक्चर टैग इज द नेम ऑफ स्ट्रक्चर which will be used to access this structure in the rest of the program. Then curly braces open होते हैं और स्ट्रक्चर के मेंबर्स को लिखा जाता है। स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स के डेटा टाइप डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक डेटा टाइप देन मेंबर नेम 1, डेटा टाइप देन मेंबर नेम 2 एंड सो ऑन। इस टाइप के n नंबर ऑफ मेंबर्स एक ही स्ट्रक्चर्स में अवेलेबल हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्स को एंड करने के लिए हम सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं और उसके बाद स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं, या तो हम उन्हें स्ट्रक्चर ख़त्म होने के जस्ट पहले यानी सेमी कॉलन के पहले डिफाइन या डिक्लेयर कर सकते हैं, अदरवाइज हम पूरा सिंटैक्स यूज़ करके स्ट्रक्ट देन स्ट्रक्चर टैग देन वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 सो ऑन मल्टीपल वेरिएबल्स को कॉमा के थ्रू सेपरेट करके लिख सकते हैं और सेमी कॉलन के थ्रू ये स्ट्रक्चर एंड कर सकते हैं। इस सिंटैक्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अपने इस एग्जाम्पल में हमने स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है जिसको हम स्ट्रक्ट कीवर्ड के थ्रू इनिशियलाइज कर रहे हैं। स्टूडेंट नाम का ये स्ट्रक्चर कर्ली ब्रेसेस के थ्रू ओपन होता है। इसमें पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की आईडी, नेम और मार्क्स स्टोर्ड हैं। आईडी का डेटा टाइप इंटीजर, नेम का डेटा टाइप कैरेक्टर और मार्क्स का डेटा टाइप फ्लोट है, और इन तीनों डिटेल्स को हम एक ही नेम के थ्रू स्टोर करने जा रहे हैं। यह स्ट्रक्चर सेमी कॉलन के थ्रू एंड हो जाता है और यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्ट कीवर्ड देन स्ट्रक्चर नेम और p1 नाम का एक वेरिएबल हमने इस स्ट्रक्चर के लिए बनाया है। सेमी कॉलन के थ्रू ये पूरा स्ट्रक्चर एंड हो चुका है। तो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड देन वी विल सी दी नोट पॉइंट्स की एंड में हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में क्या सीखा। टुडे हमने सीखा वी कैन स्टोर मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा यूजिंग स्ट्रक्चर्स। इट कैन स्टोर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि हम
मल्टीपल टाइप के डेटा को एक ही स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकते हैं जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड ऑफ डेटा अंडर अ सिंगल नेम। एक ही स्टूडेंट के पूरे रिकॉर्ड को या एक ही टाइप के डेटा के पूरे रिकॉर्ड को हम लोग स्ट्रक्चर की मदद से एक ही नेम देके रिकॉर्ड कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रक्चर का कीवर्ड स्ट्रक्ट होता है, यानी कि स्ट्रक्चर्स को हैंडल करने के लिए हमें स्ट्रक्ट कीवर्ड की नीड होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर्स। आई होप you have understood it, and if you liked it, do like, share and subscribe to our channel. Thank you.